हाय गाइस, मैं एसलम। आप लोगों का स्वागत है एसलम मैथ्स अड्डा पर। मैं आपको आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आज टॉपिक में लेकर आया हूं। यदि भैया गाड़ी चले और कुछ समय के बाद यानी कुछ दूरी तय करने के बाद दुर्घटना हो जाए तो अपने गंतव्य स्थान पर कुछ समय लेट से पहुंचे। अगर वो एक्सीडेंट वहां ना होकर कुछ और आगे होके तो गाड़ी भैया इतने समय भैया अपने गंतव्य स्थान पर लेट से पहुंचे। इससे रिलेटेड पहले मैं आपको बात को समझाऊंगा और मेरी प्यारे भैया बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आप बात को समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे कोशिश करेंगे, आप आराम से वीडियो को देखेंगे, स्किप ना करेंगे, है ना भैया। वीडियो को देखेंगे आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। यदि आप भैया वीडियो को पूरे देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। एक ऐसा ये टॉपिक है इसमें बहुत मजा आएगा और ये बहुत सारे एग्जाम के लिए वो फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स सॉल्व भी नहीं होता है। लेकिन वो लोग भैया जरा ध्यान दें, केयर नहीं करता है। कोई बड़ा ये क्वेश्चन नहीं होता है, लेंदी कोई क्वेश्चन नहीं होता है। यदि वो हर किसी टीचर की बातों पर अगर ध्यान दे, मैंने टीचर की बातों पर आप अगर ध्यान दे हर स्टूडेंट, तो आपको बेहतरीन तरीके से टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे प्यार भाई दिखेगा दो स्थान, गाड़ी अपने भैया स्टार्टिंग स्थान से निकल रही है और जैसे 120 किलोमीटर चल रही है तो उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है। और जब वो एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका चाल भैया कम हो जा रहा है तो अपने गंतव्य स्थान पर 40 मिनट देर से पहुंचती है। अगर ये एक्सीडेंट और 60 किलोमीटर चलने के बाद हुई रहती तो वह गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया कुल दूरी कितनी है, या गाड़ी की वास्तविक चाल कितनी है, या आपसे पूछा जाएगा गाड़ी की भैया नई चाल कितनी है, या आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ बात समझने की कोशिश करें। जैसे मेरे प्यार भाई एक स्थान में ये कर दिया और एक स्थान ये कर दिया, दो स्थान कर दिया। एक ये ए और बी मैंने कर दिया। जैसे भैया यहाँ से गाड़ी निकली अपनी वास्तविक चाल से, यहाँ से गाड़ी निकली अपनी वास्तविक चाल से और वास्तविक चाल से निकली भैया जब वो 120 किलोमीटर की दूरी जब तय कर ली तो उसका एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी ने अपना चाल कम कर दिया। तो भैया जब गाड़ी ने अपना चाल कम कर दिया तो अपने वो गंतव्य स्थान पर यहाँ से जो वो टाइम लेगी भैया अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए वो 40 मिनट ज़्यादा लेगी। कौन से समय से, तो वास्तविक समय से, एक्चुअल टाइम से कितना ज़्यादा लेगी, 40 मिनट ज़्यादा। अगर ये एक्सीडेंट 120 किलोमीटर पर ना होकर आगे और 60 किलोमीटर की दूरी पर हुई होती, आगे और 60 किलोमीटर की दूरी पर हुई होती तो ये गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचेगी, मतलब 15 मिनट ज्यादा, 15 मिनट क्या लगे। बस इसी को थोड़ा क्लियर करना। देखिए गाड़ी तो चली है और जब वो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो अपनी चाल घटा ली और जब वो अपनी चाल घटा ली तो अपने गंतव्य स्थान पर निश्चित टाइम से भैया 40 मिनट ज़्यादा में पहुंची है, 40 मिनट देर पहुंची है, उन्हें 40 मिनट ज़्यादा लगेगी। अगर वो एक्सीडेंट 120 किलोमीटर पर ना होकर आगे 60 किलोमीटर की दूरी पर हुई होती तो भैया वो गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर कितनी देरी से पहुंची, तो 15 मिनट की देरी से पहुंची। तो पहले आपको दिखाई दिया कि भैया वो 40 मिनट ज़्यादा ले रही थी, अब कितना दिखाई दिया, तो 15 मिनट ज़्यादा। तो भैया समय बच कितना गया, तो समय बच गया 25 मिनट और समय बच गया 25 मिनट किसके कारण, बस ये एक्सीडेंट यहाँ ना होगा, एक्सीडेंट यहाँ पर होगा, यानी ये 60 किलोमीटर के कारण। तो 60 किलोमीटर के कारण मेरे प्यार भाई कितने मिनट की बचत है, 25 मिनट की बचत है। तो आप बता सकते हैं कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर, तो 60 बटा अब 25 बोलेंगे, 60 बटा कितना बोलेंगे, 25 किलोमीटर, है कि नहीं। अब ये देखिए यार, जब ये एक्सीडेंट यहाँ हो गया तो एक्सीडेंट के बाद जब ये दूरी तय की होगी इसमें कितना टाइम एंगेज हुआ, तो 15 मिनट एंगेज हुआ। तो आप 15 मिनट भैया निकाल लीजिए, 15 मिनट में कितना किलोमीटर, तो 1 मिनट में आपको मालूम है 60 बटा 25 किलोमीटर, तो 15 मिनट का निकलना है तो 15 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से ये कटेगा तो भैया 3 मरते और 5 से ये कटेगा तो 5 मरते। अब 5 से फिर 60 को कटाएंगे तो 12, यानी 12 के 36 किलोमीटर।
बढ़ते 36 किलोमीटर। तो जो ये एक्सीडेंट के बाद ये जो दो दूरी दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी? 36 किलोमीटर। तो हम कुल दूरी बता सकते हैं कि ए से बी की कुल दूरी कितनी होगी? तो ए से बी की कुल दूरी हम बता सकते हैं 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 प्लस 36 ऐड करेंगे 216 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आप बोल सकते हैं कितना भैया? बोल सकते हैं 216 किलोमीटर। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक दो बार हैंडल कर लेते, एक दो बार समझ लेते, दो तीन एग्जाम्पल में क्वेश्चन देख लेते, तो ये टोटल डिस्टेंस निकालना तो मुझवानी हम लोग निकाल सकते हैं। पहले मैं एक और एग्जाम्पल पर आपको बात समझाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन डील करूंगा, है कि नहीं? तो आप यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे भाई। मैं इसी पर भैया मैं एक और क्वेश्चन का बात मैं समझाने वाला हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। लगता है मैं 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, और 5-6 क्वेश्चन इसलिए बताऊंगा ताकि आपके जहन में, आपके माइंड में ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, है कि नहीं? तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी अपने भैया प्रारंभिक स्थान से चलती है और 200 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी अपनी चाल कम कर लेती है, तो अपने वो गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देर से पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल टाइम से 35 मिनट ज़्यादा लेती है। अगर वो एक्सीडेंट और 80 किलोमीटर के चलने के बाद हुआ रहता तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल टाइम से 15 मिनट ज़्यादा लेगी। तो मैंने यहाँ पर दो प्लेस दिखा दिए मेरे प्यार भाई। एक प्लेस मैंने यहाँ दिखा दी और एक प्लेस मैंने यहाँ पर। ए प्लेस है और ये बी प्लेस। एक गाड़ी यहाँ से चली और जैसे 200 किलोमीटर की जब दूरी तय की, एक गाड़ी यहाँ से चली, जैसे 200 किलोमीटर की जब दूरी तय की, इसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये गाड़ी भैया अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में भैया कितना ज़्यादा वक्त ले लेगी? तो 35 मिनट ज़्यादा वक्त लेगी, यानी 35 मिनट लेट से पहुंचेगी। एक्चुअल टाइम से 35 मिनट ज़्यादा। अगर ये 200 किलोमीटर पर एक्सीडेंट ना होता और 80 किलोमीटर चलने पर एक्सीडेंट होता, और 80 किलोमीटर चलने पर एक्सीडेंट होता, तो ये अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचेगी। अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचेगी। इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल टाइम से 15 मिनट ज़्यादा है। तो भैया आप देखिएगा, जब पहला एक्सीडेंट हो रहा था तो 35 मिनट का ज़्यादा वक्त लग रहा था। जब वो सेकेंड एक्सीडेंट हो रहा है 80 किलोमीटर पर, तो भैया कितना मिनट ज़्यादा वक्त लग रहा है? तो 15 मिनट भैया। तो कितने समय की बचत हो गई? तो आप यहाँ बोल सकते हैं 20 मिनट की बचत हो गई। कितने मिनट की बचत हो गई? 20 मिनट की बचत। और 20 मिनट का बचत क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट 200 पर ना होकर 80 किलोमीटर और आगे हुआ है, मतलब वो 80 किलोमीटर सही से चलेगा। तो भैया 20 मिनट का जो बचत हुआ वो 80 किलोमीटर के कारण बचत हुआ। तो आप बोल सकते हैं 1 मिनट में कितना किलोमीटर? तो 1 मिनट में भैया 4 किलोमीटर। 20 का 80 यानी 20 मिनट में 80 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 4 किलोमीटर। अब देखिएगा जब ये एक्सीडेंट यहाँ हो जाता है, तो भैया देखिएगा एक्सीडेंट के बाद ये जब दूरी ये तय कर लेगी, तो कितना समय यहाँ पर ज़्यादा इंगेज होगा? तो 15 मिनट। तो आप 15 मिनट में जान लीजिए कितना दूरी। तो भैया 1 मिनट में जब आपके पास 4 किलोमीटर भैया कंप्लीट है, तो 15 मिनट में 15 चौका 60 किलोमीटर, 15 चौका 60 किलोमीटर। यानी भैया ये 80 किलोमीटर के बाद जो ये दूरी पहुंच रही है, बच रही है, वो कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर बच रहा है कि नहीं? तो आप ये टोटल डिस्टेंस बोल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस आप बोल सकते हैं 200 प्लस 80 और प्लस 60, यानी भैया 340 किलोमीटर। 340 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपके पास कंप्लीट हो गया, है कि नहीं? तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे प्यार में वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, पूरे पार्ट देखिए, वीडियो का पूरा ये पार्ट आप रिपीट करके देखिए, पूरे पार्ट को बारीकी से देखिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत प्यारा टॉपिक है। आप इसको बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, 2 बार 3 बार रिपीट करके समझिए, लेकिन पूरे वीडियो को आप देखिए, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा, है कि नहीं भैया? मैं इस पर 2 क्वेश्चन आपको पहले मैं बता रहा हूँ, फिर उस क्वेश्चन में चेंजिंग करेंगे, आपसे स्पीड भी पूछेंगे, है कि नहीं? क्या क्वेश्चन है? ट्रेन पी दिल्ली से चलती और 150 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो गया और ट्रेन की चाल 2/3 हो जाती है, तो हिसार 25 मिनट देरी से पहुंचती है।
यदि दुर्घटना 60 किलोमीटर और चलने के बाद होती तो हिसार 10 मिनट देरी से पहुंचती। तो दिल्ली से हिसार के बीच की दूरी बताना है मेरे प्यारे। तो देखिएगा, दो प्लेस है, एक दिल्ली है और एक भैया हिसार है। एक दिल्ली है और एक क्या हिसार है। और दिल्ली से कोई गाड़ी चलती है भैया, जैसे गाड़ी चली और 150 किलोमीटर की दूरी तय की। कितना दूरी तय की? 150 किलोमीटर। और जैसे 150 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसका चाल भैया बदल गया, यानी कम हो गया। तो भैया 150 किलोमीटर दूरी तय करने पर इसका यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ से भैया ये अपने गंतव्य स्थान यानी हिसार कितना ज़्यादा समय में पहुँचता है? तो 25 मिनट देरी से पहुँचता है। यानी एक्चुअल टाइम में भैया कितना ज़्यादा लेता है? भैया एक्चुअल टाइम में कितना ज़्यादा लेता है? तो 25 मिनट ज़्यादा लेता है भैया। यानी एक्चुअल टाइम से कितना देर से पहुँचेगा? तो 25 मिनट देर से पहुँचेगा। अगर ये एक्सीडेंट भैया यहाँ ना होकर, है ना, यदि 60 किलोमीटर और चलने के बाद, यानी यहाँ से 60 किलोमीटर और चलने के बाद यदि दुर्घटना होता तो भैया वो हिसार 10 मिनट देरी से पहुंचता। बोले यहाँ से एक्चुअल टाइम से कितना ज़्यादा लगता? 10 मिनट ज़्यादा लगता। देखिए, तो पहले कितना ज़्यादा लग रहा था? 25 मिनट। अब कितना ज़्यादा लग रहा है? तो 10 मिनट। तो भैया देखिए कितने समय की बचत हो गई? तो 15 मिनट की बचत हो गई। कितने मिनट की बचत? 15 मिनट। पहले 25 ज़्यादा लगता था, अब 10 मिनट ही ज़्यादा लग रहा है। तो कितना बचत हो गया? तो 15 मिनट। ये किसके कारणवश? तो ये 60 किलोमीटर सही चलने के कारणवश, है ना। तो 60 किलोमीटर भैया चलने के कारण कितना समय बचता है? तो 15 मिनट। तो आप बोल सकते हैं सर 1 मिनट में कितना किलोमीटर? तो 15 चौका 60, यानी 1 मिनट में 4 किलोमीटर। तो भैया देखिएगा, जब यहाँ 60 किलोमीटर पे एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो ये भैया दूरी जो तय होती है कितने समय भैया? कितना समय मालूम पड़ता है? तो 10 मिनट। तो आप यहाँ बोलेंगे 10 मिनट में आप बता देंगे कितना वो दूरी हो गया। तो भैया 1 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 10 मिनट का निकालना है तो 10 दूनी 4 यानी 40 किलोमीटर, है कि नहीं? कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। यानी 60 किलोमीटर के बाद आपके पास हिसार पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 40 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा था। टोटल डिस्टेंस आप बोल सकते हैं 150 प्लस 60 और प्लस 40 इक्वल टू 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर, यानी दिल्ली से हिसार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 250 किलोमीटर हो जाएगी, है कि नहीं? आप यहाँ बात को समझने की कोशिश करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। इस तरीके का मैं और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन, एक कार पंजाब से चलती है, 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाता है और कार की चाल 3/5 हो जाती है। तो हरियाणा 45 मिनट देर पहुंचती है। अगर 50 किलोमीटर और चलने के बाद दुर्घटना होती तो हरियाणा 20 मिनट देर से पहुंचती है। हरियाणा 20 मिनट देर से पहुंचती है। तो बतावे दिल्ली से हरियाणा की दूरी व्हाट किलोमीटर, यानी कितने किलोमीटर है? दिल्ली से हरियाणा की दूरी कितने किलोमीटर है आपको ये बताना है। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा गया था, कितने किलोमीटर है। तो आप सबसे पहले देखिएगा, कार जो चली कहां से? तो पंजाब से। कार कहां से चली? पंजाब से। किधर की ओर? हरियाणा की ओर। हरियाणा की ओर। पंजाब से कार चली, हरियाणा की ओर चली भैया। किधर की ओर चली? तो हरियाणा की ओर चली। कितना किलोमीटर चली? तो 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है। 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है तो अपने गंतव्य स्थान पर कितना देर पहुंचती है? 45 मिनट देर पहुंचती है। यानी यहाँ से एक्चुअल टाइम जो लगने वाला होगा उसमें 45 मिनट ज्यादा लगेगा। 45 मिनट क्या लगेगा? ज्यादा। अगर ये एक्सीडेंट 120 किलोमीटर पर ना होकर और 50 किलोमीटर चलने के बाद होता तो और 50 किलोमीटर यहाँ से, और जब वो 50 किलोमीटर चल लेती ही कार तो यहाँ पर एक्सीडेंट होता तो यहाँ से उसको कितना समय ज्यादा लगता? तो यहाँ से उसको टाइम लगता 20 मिनट ज्यादा, यानी एक्चुअल टाइम से 20 मिनट ज्यादा लगता। तो देखिए, जब 120 किलोमीटर पे एक्सीडेंट होता तो 45 मिनट ज्यादा लगता, लेकिन 50 किलोमीटर और कार चल लेती तो एक्सीडेंट होता तो 20 मिनट ज्यादा लगता। तो भाई आप देख सकते हैं पहले से कितने समय की बचत हो जा रही। तो पहले 45 मिनट ज्यादा लग रहा था,
अब भैया कितना ज्यादा लगा, 20 मिनट ज्यादा लगा, तो भैया बचत समय कितना हो गया, तो आप बचत बोल सकते हैं 25 मिनट का बचत हो गया। और किसके कारण बस बचत हुआ, तो इस 50 किलोमीटर के बाद में। अगर ये ना चलता, ना ये 25 मिनट बचता, तो ये 50 किलोमीटर सही चली होगी, जिसके कारण कितने मिनट की बचत हो गई, तो 25 मिनट की बचत। तो आप बोल सकते हैं 1 मिनट में कितना किलोमीटर, तो 25 दूनी 50, यानी 1 मिनट में 2 किलोमीटर, है कि नहीं। अब देखिए अगर यहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो भैया जब ये दूरी तय करता तो कितना इसमें भैया समय यहाँ दिखा रहा है, तो 20 मिनट। तो आप निकाल दीजिए 20 मिनट, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 20 मिनट में आप 40 किलोमीटर बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 40 किलोमीटर। यानी यहाँ 50 किलोमीटर के बाद गंतव्य स्थान की दूरी कितनी होगी, 40 किलोमीटर। तो हम टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस मेरे प्यार भाई होता क्या, तो देखिए पहले 120 चली गाड़ी, फिर वो चली 50 चली, और फिर चली कितना, तो 40। यानी इसको आप ऐड कर देंगे तो टोटल भैया गाड़ी चली 210 किलोमीटर भैया टोटल चली। तो भैया 120 प्लस 50, 170 प्लस 40, यानी 210 किलोमीटर आपके पास हरियाणा से पंजाब की बीच की दूरी, या पंजाब से हरियाणा की बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखेंगे। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें आपसे दूरी पूछा जाएगा, वास्तविक चाल पूछा जाएगा और नई चाल पूछी जाएगी, है कि नहीं। एक बस दिल्ली से चलती है, एक बस दिल्ली से चलती है, 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है। एक बस दिल्ली से चलती है और 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है और बस की चाल 4/5 हो जाती है, तो जयपुर 40 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर 60 किलोमीटर और चलने के बाद दुर्घटना होती तो जयपुर 15 मिनट देरी से पहुंचती। तो दिल्ली से जयपुर की दूरी, बस की वास्तविक चाल तथा बस की नई चाल बताओ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस जो आपको बताया जा रहा है, ये कहां से कहां तक, तो डिस्टेंस आपको बताया जा रहा है दिल्ली से कहां भैया, जयपुर। दिल्ली से कहां, जयपुर। तो बस तो चलिए दिल्ली से, और 120 किलोमीटर जैसे चली तो दुर्घटना हो गई। 120 किलोमीटर जैसे चली तो दुर्घटना हो गई, तो जयपुर कितना मिनट देरी से, तो 40 मिनट देरी से। यानी यहां से जो ये दुर्घटना के बाद जो समय वास्तविक लगना होगा उसमें कितना ज्यादा लगेगा, तो 40 मिनट ज्यादा लगेगा। अगर ये दुर्घटना और 60 किलोमीटर चलने के बाद हुई होती, अगर ये दुर्घटना और 60 किलोमीटर चलने के बाद हुई होती, तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचेगी, 15 मिनट देरी से पहुंचेगी, यानी अब 15 मिनट ही ज्यादा लगेगा। तो पहले कई मिनट ज्यादा लगता था, 40 मिनट ज्यादा लगता था, अब कितना मिनट ज्यादा लग रहा है, 15 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो पहले से समय कितना कम लग रहा है, तो पहले से समय भैया 25 मिनट कम लग रहा है, यानी पहले से 25 मिनट की बचत हो गई। कितने मिनट की बचत हो गई, तो 25 मिनट की बचत हो गई। वो किसके कारण बचत हो गई, तो ये 120 पर ना होकर 60 किलोमीटर और आगे हुई, मतलब 60 किलोमीटर सही चली, जिसके कारण सही चाल से चली, जिसके कारण 25 मिनट का बचत हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में बोल सकते हैं 60/25, 60/25 किलोमीटर। तो भैया देखिएगा जब ये 60 किलोमीटर पर दुर्घटना हुई तो यहाँ से कितना ज्यादा लग रहा है, तो 15 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो आप 15 मिनट का निकाल लीजिएगा। तो 1 मिनट का आपके पास डिस्टेंस कंप्लीट है 60/25, 15 मिनट का निकालना है, तो 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भैया 5 से कटेगा ये 5 मरतबे, 5 से कटेगा 3 मरतबे, ये 5 से कटा 12, 12 3 36 किलोमीटर। यानी 60 किलोमीटर के बाद जयपुर की दूरी कितनी बच रही है, तो ये 36 किलोमीटर बच रही है। कितना किलोमीटर, तो ये 36 किलोमीटर, है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस आप बता सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं, वो कितना बता सकते हैं, तो पहले 120 किलोमीटर, फिर आगे 60 किलोमीटर, फिर भैया 36 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस 216 किलोमीटर आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ चाल की बात रही, क्या रही, तो चाल की बात रही। तो देखिए एक्सीडेंट के बाद चाल कितनी हो जाती है, तो 4/5 हो जाती है, यानी 4/5 हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद चाल 4/5। तो भैया ये ओरिजिनल स्पीड है, हर संख्या को क्या बोलेंगे, ओरिजिनल स्पीड, और अंश संख्या को क्या बोलेंगे, न्यू स्पीड है। ये न्यू स्पीड है भैया। तो आपके पास में देखिएगा स्पीड 5/4 आपके पास कंप्लीट है, ओरिजिनल और भैया न्यू। ये स्पीड का रेशियो, तो आप जानते हैं भैया स्पीड का इनवर्स क्या होता है, टाइम होता है। इसको पलटी मार देंगे 4/5, यानी ये टाइम का रेशियो हो गया।
तो वास्तविक से अगर उसको टाइम भैया 4 यूनिट लगता होगा तो नई चाल से 5 यूनिट लगेगा। तो कितना यूनिट ज्यादा लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं 1 यूनिट ज्यादा लगता है। कितना यूनिट ज्यादा लगता है, 1 यूनिट। तो भैया कहाँ से आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं तो 36 किलोमीटर पर हम निकाल सकते हैं भैया 4। तो यहाँ से देखिए कितना ज्यादा लग रहा है, 15 मिनट। तो आप बोलेंगे 1 यूनिट बराबर 15 मिनट। तो 4 यूनिट बराबर आप 60 मिनट बोलेंगे। कितना मिनट, 60 मिनट, यानी 1 घंटे। 1 घंटे। अगर ये एक्सीडेंट ना होता तो जो ये 36 किलोमीटर की जो दूरी है उसे कितने समय में तय कर लेता, 1 घंटे में तय कर लेता। कितने घंटे में, 1 घंटे में तय कर लेता। यानी 36 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेता। 36 किलोमीटर दूरी 1 घंटे, तो दूरी बटा समय, यानी आपके पास में ये चाल आ जाएगा। कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ओरिजिनल चाल 36 किलो प्रति घंटा हो गया। नई चाल अगर पूछी जाए तो नई चाल आपसे पूछी जाए तो 36 का आप 4/5 कर दीजिए। 36 का 4/5 कर दीजिए, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगा, है कि नहीं। आइए देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप चलते फिरते आप आंसर बोल सकते हैं, चाहते तो यहां से भी बोल सकते थे। कैसे, तो आप देख रहे हैं कि भैया देखिए समय का अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। तो समय का अनुपात जब 4:5 हो गया तो आप यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। यहां जब एक्सीडेंट होता तो कितना ज्यादा लगता है, 40 मिनट। तो ओरिजिनल के अनुसार 4 यूनिट, नए के अनुसार 5 यूनिट, यानी 1 यूनिट ज्यादा। तो 1 यूनिट बराबर आप बोल सकते हैं 40 मिनट। आप बोल सकते थे 40 मिनट ज्यादा लगा तो 1 यूनिट बराबर 40 मिनट बोल सकते हैं। तो 4 यूनिट बराबर 160 मिनट बोल सकते हैं। 160 मिनट बोल सकते हैं। यानी ओरिजिनल के अनुसार भैया यहां से यहां तक की जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो कई मिनट में, 160 मिनट में। अर्थात यहां से यहां तक की दूरी कितनी, तो 60 + 36 यानी 96 किलोमीटर। और 96 किलोमीटर कितने समय में, तो 160। इसको हम घंटा में बदल देंगे, 60 से डिवाइड कर। तो 0 से 0 खत्म, 16 × 96, 6 भागा तो जाएगा, गुना हो जाएगा 36 किलोमीटर। यानी ओरिजिनल स्पीड आप बोल सकते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भैया हमारे पास मूल्य चाल हो गया, यानी वास्तविक चाल हो गया। कितना, 36 किलो प्रति घंटा। तो आप न्यू स्पीड बताना तो 36 का 4/5 कर दीजिए। 28 आप कितना बोल सकते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वो नई स्पीड बोल सकते हैं, है कि नहीं। मैं एक क्वेश्चन और इस पर बताने की चाहता हूं ताकि भैया आप स्पीड को क्लियर कर सके। एक और क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके आप बार बार देखें, आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर हम लोग देखेंगे। चलेगा, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे, है ना। और आप लोग से देखिए रिक्वेस्ट ये है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, और लाइक करें, जिससे मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको लाकर मैं दे सकूं। तो यहाँ पर मैंने भाई दुर्घटना से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया था। यदि आपको क्वेश्चन वो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करें, आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो भैया मैं उसमें सुधारने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, छोटी सी ब्रेक के बाद। एवरेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हम लोग भैया जानेंगे, एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे, उसके बाद हम भैया अगला टाइप फिर आपको बताएंगे। बाय।